निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है अब यहाँ पे देखिए कोण बी बराबर 2 कोष्टक में ए प्लस बी है ना। ए प्लस बी का वैल्यू क्या करेंगे, हम रख देंगे ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 कोष्टक में कोण ए प्लस बी। ठीक है, ये जो यहाँ पर कोण ए प्लस बी है, ये कोण 180 माइनस कोण सी, माइनस घटाने पर ए प्लस बी का वैल्यू आता है ना। तो आप जो है कि ये 180 की जगह पर इसको रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी का वैल्यू जब निकालेंगे 180 माइनस जो सी है, सी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से रखेंगे 2 ब्रैकेट में रखेंगे 180। ठीक है ना, 180 यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे और माइनस सी। तो कोण सी का मान निकालना, 2 का 180 में गुणा करेंगे 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे कोण सी में। तो आइए क्या करेंगे, कोण सी माइनस इधर आ जाएगा तो कोण 2 सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 360। ठीक है, अब यहाँ पर कोण 2 सी में 1 सी मिलेगा तो 3 सी हो जाएगा, बराबर 360 अंश है। अब भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 120 अंश। ठीक है, और सी का मान कितना हो जाएगा, 120 अंश। और सी का मान 180 अंश, 120 अंश होगा। पुनः इस तरह से क्या करेंगे, सी में और सी में और बी में वैल्यू रख दिया जाए तो आंसर इसका निकल जाता है। कोण सी बराबर हो जाता है, मान लीजिए 3 कोण में दिया बी, तो बी का मान यहाँ पर रखें, कोण सी का मान जो है कि 100, यहाँ पर 120 अंश है। 3 कोण बी है, 3 से कटा दीजिए 40, कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 40। इस तरह से जो डिग्री है आपका, यहाँ पर समीकरण 1 में कोण बी का मान, कोण बी बराबर 40, कोण सी बराबर 120 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर 120 अंश ये रखने पर समीकरण कोण ए प्लस बी, ठीक है, 180 में 80, 40 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस, यहाँ पर सी का मान 120 अंश रख देंगे हम। ये समीकरण में दिया वो समीकरण के अनुसार हल करना है। तो कोण ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 में से 120 निकल जाएगा, कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, कोण ए का मान निकालना तो 40 अंश जो है उधर ले जाकर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, कोण ए बराबर 60 में से 40 जाएगा 20, ए का मान 20 अंश आ गया। अतः त्रिभुज, अतः लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग एंगल पर रखना पड़ेगा, तीनों कोण। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 20 अंश, 40 अंश तथा 120 अंश हो गया। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाता है। अब हम आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 की तरफ। तो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1 बराबर 0। तो प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके निकालना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझना जरूरी है। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर समीकरण जो है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक को जो है राइट हैंड साइड में रखेंगे तो +1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसमें विलोपन विधि वाला तो मामला है नहीं। आइए हम इसको हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करिए, समीकरण 2 को हल करके इसका मान निकालते हैं।
यहाँ पे x माइनस वाई, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 के बाद y ले जाएंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। आइए रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 1 में x बराबर, या तो 1 या 2 में, दोनों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 1 प्लस वाई रखने पर तो ये x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 2y हो जाएगा। 1 प्लस 2y बराबर 4 हो जाएगा, तो 1 को घटा देंगे ले जाके, 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 3। और y का मान निकालना है, y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये 3/2। अब इस तरह से देखिए, अब y का मान आपका निकल जाता है 3/2। ठीक है ना, समीकरण 2 में अब रखने पर, इसके वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 3/2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण हमारे x इक्वल टू 1 प्लस वाई है, समीकरण नंबर 3 है। अच्छा, समीकरण 3 में भी रखें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 एकम 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 3 5, यहाँ 5/2 हो जाता है। तो अतः यहाँ पर जो है कि आपका हल जो है कि निकल जाता है। यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ पे 5/2 हो जाता है, y का वैल्यू यहाँ पर 3/2 हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो कि समीकरण 1 2 किसी में समीकरण में आप इसका हल कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। करेंगे, 2 मित्र अनी और बीजू की आयु जो है 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु जो है अपनी अनी की आयु की दोगुनी है, और बीजू की आयु अपने बहन अनी की आयु की दोगुनी है। तो करें कि अनी और धर्म की आयु का अंतर 30 है, तो अनी और बीजू की आयु का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है कि ये मानना पड़ेगा, यहाँ पर एज्यूम करना पड़ता है और हल करना पड़ता है। तो लिखेंगे, माना अनी अनी की आयु x वर्ष, यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। अब यहाँ पर तथा बीजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष है। अब यहाँ प्रश्न अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो है कि फर्स्ट स्थिति अनुसार हम देखेंगे फर्स्ट स्थिति में क्या है। आइए समझते हैं प्रश्न को भी। आप एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे, अनी तथा बीजू की आयु में अंतर कितने का है, 3 वर्ष है। अनी तथा बीजू की आयु में अंतर कितना, 3 वर्ष। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब जो है कि स्थिति नंबर 2 में देखते हैं। अब अनी के पिता धर्म की आयु, x वर्ष है। तो यहाँ पे 2x वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी दोगुनी है ना, अनी के पिता धर्म की आयु यहाँ पे दोगुनी है, तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर दोगुनी इसलिए 2x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे हम तथा कैथी की आयु। यहाँ पर कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, कैथी की आयु हो जाएगा y/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या यहाँ y/2 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्थिति में देखते हैं क्या है, दूसरी स्थिति में यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठीक है ना, कैथी
और कैथी और धर्म की आयु में अंतर कितना है? 3 वर्ष का है। कैथी और धर्म की आयु में अंतर कितना है? 3 वर्ष का है। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर कंडीशन हम देखते हैं, 2x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना हो? 30। अब यहाँ पर 2x है, 2 दूनी के 4x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30 हो जाएगा। तो 2 3 60 हो जाएगा, 2 का 30 में गुणा करें 60 हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस वाई की वैल्यू निकालने 4x को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, या समीकरण नंबर 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण नंबर 1 2 को डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में भी यहाँ पर दिया हुआ, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, घटाने पर 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जो चिन्ह पहले का होता है बदल जाता है। तो वाई यहाँ पर वाई से वाई कट जाएगा, 4x है, 4x में से निकाल 3x हो जाएगा, 60 में से 3 57 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। x बराबर 19 जो कि समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 19 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 19 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो वाई का मान 3 है, तो 19 जाकर उधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 19 में से 3 निकल जाएगा, तो माइनस 16, माइनस माइनस कट जाएगा। जब माइनस माइनस कट जाता है तो क्या होता है? वाई बराबर 16 हो जाता है। वाई बराबर क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, तब इस तरह से क्या है, देखिए यहाँ पे x और y के वैल्यू दोनों निकल चुके हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे अनी की आयु अनी की आयु 19 वर्ष तथा बीजू की आयु, बीजू का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 वर्ष हो जाता है। ठीक है ना, ये 19 और 16 वर्ष आयु यहाँ पर हम जो है कि इस समीकरण को हल कर दिए। अब इसी प्रकार जो है कि अगला प्रश्न पढ़ेंगे 15वां। हल कीजिए कि x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3 वाई बराबर 1। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जिस विधि से हल करना आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें? x माइनस वाई लिखेंगे बराबर 2, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिखेंगे 2x माइनस 3 वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 है। तो गाइस इसमें तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वीडियो बनाया जाता है कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में यदि मान लीजिए कि हम 3y से गुणा कर देते हैं, तब तो ये जो y तो कैंसिल हो जाएगा, y वाला। ठीक है, तब यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? हमारे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा? 3y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं समीकरण नंबर हमारा। इसमें x पद जो है, x पद क्या हो जाता है? x पद यहाँ पर जो है कि कट जाएगा, घटाने पर माइनस माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 2x कट जाएगा, यहाँ पर 3y है और 2 माइनस 2y है, नीचे 3y और माइनस 2y होने चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? 3y में से 2y निकालें तो y हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। यहाँ y बराबर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब यहाँ से समीकरण 1 में y का, ठीक है, y का वैल्यू रखने पर, तो आइए यहाँ पर रख देंगे x माइनस वाई। यहाँ पर तो y का मान जो है कि 3 रख दिए हैं, बराबर 2 हो जाएगा। 3 को वहाँ पर ले जाके माइनस उधर जाकर प्लस हो जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाता है। इस तरह से देखिए क्या है, समीकरण जो है कि 1 और 2 जो है कि इसमें हल जो है कि x और y का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो गाइस इस तरह से बहुत सारे सवाल जो है कि हम हल किए भी हैं, मतलब ये ऑप्शनल है। तो आइए देखते हैं 16वां पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए कि px माइनस क्यू वाई
ठीक है ना, पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर 0 हो जाता है, और वहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एम वाई बराबर एन होगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो हल्का सा जो है क्वेश्चन का ब्लर हो जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि बीच में अब इसको डाल दिया गया तो कट करने में बड़ी समस्या होती है। इसके लिए पी एक्स प्लस क्यू वाई क्वेश्चन आपके पास है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एल एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एम ए वाई इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू सेकंड समीकरण हो गया, ये फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए किसी न किसी एक पद को चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसमें मान निकालना पड़ेगा। किसी एक समीकरण को हल करके, किसी समीकरण को हल करके एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू का मान निकाल के हल करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू वाई को ट्रांसफर कर दें राइट हैंड साइड में। जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से क्यू वाई, जब यहाँ से क्यू वाई उधर जाएगा तो माइनस क्यू वाई हो जाता है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का भाग जाएगा माइनस क्यू बटे पी। अब यहाँ पर वाई, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस क्यू बाई पी जो है वाई, ये समीकरण नंबर हम 2 में रखेंगे। किसमें रहेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखिए, चाहे 3 जो समीकरण बना उसमें रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 में रख सकते हैं। तीसरा समीकरण जो बना होता है तो यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एल ब्रैकेट में हो जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा। ठीक है ना, आप प्लस जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी का जो है गुणा कर देंगे हम एम वाई में और एन में, तो यहाँ पर हो जाएगा, या तो y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एल क्यू हो जाता है या क्यूएल हो जाता है। अब यहाँ पर p हो जाता है, और यहाँ पर जो है कि प्लस हो जाता है, और यहाँ पर m हो जाता है। ठीक है ना, इक्वल टू n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये गुणा कर देंगे p का m में, तो यहाँ पर हो जाएगा y ब्रैकेट में हो जाएगा क्यू एल माइनस क्यू एल बाई पी, माइनस क्यू एल बाई क्या हो जाता है, p हो जाता है, और ये पी एम हो जाता है, बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, और ये n हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वैल्यू निकालना है कि y का वैल्यू निकालना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना उसको लेकर डिवाइड कर दीजिए, पूरा संख्या का डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो पी एन ट्रेंगुलर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गुणा कर देते हैं, तो पी एन बाई क्या हो जाता है, माइनस क्यू, तो माइनस ये प्लस पी एम हो जाता है, माइनस क्यू एल हो जाता है। तो इस तरह समीकरण वाई का मान निकल गया। तब समीकरण वाई का वैल्यू निकल गया है, तो एक्स वाई जो है क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान जो है क्या करेंगे, समीकरण 3 में इसके वैल्यू को रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे जब इसकी वैल्यू जब रखते हैं तो इसका आंसर निकल देता है, माइनस 2 बाई पी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू जो है पी एन, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू बाई पी हो जाएगा, ब्रैकेट में पी एन हो जाएगा, पी एम माइनस पी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू रख दिया हम, एक पी से पी कट गया, पी से पी कट गया तो माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू वन हो जाएगा, और इसके बाद ये पी एम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यू एल हो जाएगा, माइनस पी एम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आप वैल्यू रख के जिससे हल कर सकते हैं। ठीक है, अतः इस तरह से जो है कि आपका एक्स का वैल्यू जो है कि यहाँ पर नीचे आ चुका है, वाई के वैल्यू पर भी इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या हो जाएगा, समीकरण का हल यहाँ पर हो जाता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, आपका वाई का जो वैल्यू पी एन, यहाँ पर पी एन का वैल्यू पी एन बाई क्या हो जाएगा, पी एम माइनस क्यू एल, पी एन माइनस क्यू एल। इस तरह से देखिए आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर आपका हल हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न जो जितने भी सॉल्व करने हैं इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे, एक रेलगाड़ी कुल दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उससे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उससे नियत समान से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी की तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे हल कैसे होता है, माना यहाँ पे। ठीक है यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है ना, जब कोई भी प्रश्न आपको हल करना होगा इस तरह से जो प्रश्न है तो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तथा रेलगाड़ी
द्वारा तय की गई दूरी, तो x से y किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो है कि जो चाल आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समय बराबर है, फॉर्मूला होगा ये समय बराबर है दूरी बटा चाल, समय बराबर है दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर y बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। y बटे क्या हो जाएगा, x आवर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, या प्रथम स्थिति के अनुसार, या प्रथम प्रश्नानुसार, या प्रथम कंडीशन के अनुसार, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करें कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है ना। तब आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर y बटे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये y जो है कि दूरी हो गई, चाल x हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में 10 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि चाल वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक मतलब तेज हो जाती, तो तब यहाँ पर क्या हो जाता है, y बटे एक्स माइनस 2 हो जाता है, तब यहाँ पर कम समय लगता है ना। जब तेज से चलेगी तो कम समय लगेगा। अब यहाँ पर 10 घंटा यदि मान लें कि लेट चलती, तो फिर उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, पर समीकरण हल करेंगे तो y बटे एक्स प्लस 10 हो जाएगा, y का 2 में गुणा करें 2x हो जाएगा, फिर यह यहाँ पर गुणा करेंगे, x का y में गुणा करेंगे, x का y में गुणा करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 10 y माइनस 2x हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक्स वाई बराबर, ये x का y में गुणा करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। x का 2 में गुणा करें 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 का y में गुणा करें 10y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 का 2x में गुणा करें तो माइनस 2x या 20 2x नहीं 20x हो जाएगा, तो x y से कट जाता है। तो यहाँ पर जो है कि माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x है, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण जैसा यहाँ बन चुका है, तो यहाँ पर समीकरण के हिसाब से हल करेंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20 हो जाएगा। अब पुनः यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई चाल तय की गई दूरी कितना होगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स माइनस 10, y बाई एक्स माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो y बटे एक्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 घंटा, मतलब वो 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो क्या करेंगे उसको, तो y बाई एक्स बाई 10 हो जाएगा, ये 3 का x में गुणा करें 3x बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा करें तो एक्स वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में y प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा बराबर यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 10 का x का गुणा होगा 3x में 3x स्क्वायर, 10 का y में करें माइनस 10y, या फिर माइनस 10 का 3x में गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x हो जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण जो है क्या वहाँ पे 1 और 2 को देखिए हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए मिलाते हैं, देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है ना। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। आइए देखते हैं, ऊपर देखिए हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर, यहाँ पे 10y है, माइनस 20x बराबर 0 है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर है आपका 3x स्क्वायर माइनस 10y है, और यहाँ माइनस 30x है बराबर 0 है। आइए इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ने पर, अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो डायरेक्ट संख्याएं जुड़ जाती है, 3 में से 2 एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, 10y से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30x कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा, बराबर है 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 50 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस 50 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये अग्राह हो जाते हैं, ये अग्राह माना जाता है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 50 है। यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाता है। इसलिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये 2x स्क्वायर माइनस
2x² प्लस 10y माइनस 20x माइनस 2x² प्लस 10y माइनस 2x² प्लस, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, x का वैल्यू है आपका यहाँ पर 50 है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 20x, ठीक है ना। अब में माइनस 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 50 का 2 बार गुणा था तो 50 25 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 200 5 25 25 2500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10y माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ये 10y माइनस 1000 होगा, 20 2500 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 गुणे 50 हो जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पर जीरो का वैल्यू जीरो से तुलना करना है तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपका कितना हो जाएगा 5000 माइनस ये हो जाएगा 1000 प्लस यहाँ पर 10y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5000 और 1000 मिलकर 6000 हो जाता है, 5000 मिलकर और 1000 मिलकर 6000 हो जाता है। अब यहाँ पर 10y का वैल्यू निकालना है y का, ठीक है ना, तब क्या करेंगे यहाँ पर 10y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर आपका x और y के वैल्यू, x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू चाल बराबर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आइए अगला प्रश्न है कि 18 वाला, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सारा चित्र बना हुआ है, चित्र में जो है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज जो है कि इसका मान 360 अंश है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आमने सामने कोण जो बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आमने सामने कोण, कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 अंश सामने सामने कोण का मान होता है, ठीक है। तो देखिए ये ए और सी के सामने का कोण है तो 180 अंश होगा, तो इनको जोड़ दिया जाए, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा माइनस 4x लिखिए, ठीक है। कोण ए हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, कोण ए सी और सी मिलकर कोण ए और प्लस कोण सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, तो ये 4y हो जाएगा, और यहाँ पर 20 माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 20 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, या 4y माइनस 4x हो जाएगा बराबर 180, 20 जो उधर जा घट जाएगी, तो यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है y माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है ना, y माइनस एक्स बराबर 180 में से 20 निकल जाएगा, ये 160 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 चौको 16, ठीक है, अब y माइनस एक्स बराबर 40, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 40, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसी तरह पुनः क्या करेंगे, अब b और d से संबंधित इस तरह से हम क्वेश्चन लिखेंगे, b और d से, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश। तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3y माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 7x माइनस 7x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 5 से 5 कट जाए तो यहाँ पर 3y माइनस 7x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो सर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आइए देखिए, समीकरण नंबर 1 है y माइनस एक्स बराबर 40, यहाँ पे हो गया 3y माइनस 7x। तो यहाँ पर चाहेंगे तो x के पद को भी बराबर कर सकते हैं, y के पद को बराबर कर सकते हैं, जिस पद को आपको बराबर करना है उस पद को बराबर कर सकते हैं विलोपन विधि से, ठीक है ना। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, और 3y माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, 3x माइनस 7y है, अब वहाँ पर हमने गुणा कर दिया 3 का, देखिए 3y माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है,
लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 7 में से x में से 4x निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 3x निकले 4x हो जाएगा। यहाँ पर 180 में से 120 निकल जा रहा है, 180 में से 120 निकले 60 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, नहीं भाग देंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। x का मान -15 हो गया। अब x का मान -15 होगा तो इस तरह से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में रखिए, जिससे आपका जो है क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाता है। समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 है y - x बराबर 40 है, y - x बराबर क्या है 40 है। तो यहाँ 40 रख देंगे, यहाँ पर y माइनस जो x का मान है 15 रख देंगे, बराबर 40 है। तो यहाँ पर y हो जाएगा +15 हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान निकाला तो 40 में से 15 घटा देंगे। ठीक है, तो 15 निकल जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अतः यहाँ पर देखिए मान आपका कोण ए 4y + 20 है, तो 4 × x, y का मान 25 है, माइनस b प्लस 20 हो जाएगा, 25 चौको 100 + 20। ठीक है, इस तरह से कोण ए का मान है 120 है, कोण बी का मान निकालेंगे। कोण बी का मान तो 3y - 5 इससे भी निकाल सकते हो, कोण बी सी का मान सब मान निकाल सकते हैं, खाली वैल्यू रखना है आपको। यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे 5 घटा देंगे। ठीक है ना, 25 से 75 हो जाएगा, 75 में से 5 निकल जाएगा, 75 में से 5 जाएगा हो जाएगा। कोण सी का मान जो है निकालना है 4x - 4x, तो x का मान क्या है रखना पड़ेगा, 4 गुणे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये -15 हो जाएगा, -4 - 15, 15 चौको 60 -7। कोण सी का मान 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -7 गुणे -15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 का 15 में गुणा कर धन हो जाएगा, 15 × 5 = 75, धनात्मक 75। ये 15 7 105 + 5 105 + 5 110, 110। इस तरह से आपका डी का आंसर होता है। इस तरह से ABCD का पूरा आंसर जो है आपको हाल आता। ए का वैल्यू जो है क्या मान है 120, कोण बी का मान जो है कि 70 हो जाएगा, कोण सी का बराबर 60 है, कोण डी का मान 110 अंश है। ठीक है, इस तरह से आपका सारे वैल्यू। तो ये आपका यहाँ पर देखिए और कर कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है ना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि यहाँ पर 3 विद्यार्थी कम होते हैं, ठीक है ना, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बन जाती हैं। तब इस तरह से क्या करें कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना है यहाँ पर आइए देखते हैं। माना 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 कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाती है, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ठीक है ना, यहाँ पर y है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है। तब आइए कंडीशन को देखते हैं। तरह के विद्यार्थियों की कुल संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x5 हो जाएगा। दिया है यहाँ पर, समझते हैं आके। यदि पंक्ति, ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाती है ना। अब इस तरह से एक पंक्ति कम बनने पर विद्यार्थियों की संख्या जो है, कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम बनने पर विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। हाँ, विद्यार्थी कम होते हैं तो एक पंक्ति कम बनने पर विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। यदि पंक्ति 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति कम हो जाती है, तो पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों की कुल संख्या, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या x है, विद्यार्थियों की संख्या y है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, कह कि x-1, मतलब 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। 3 विद्यार्थी अधिक होंगे तो पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, तो x-1 हो जाएगा और y+3 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर क्या करेंगे, x-1, ठीक है ना। x y हो जाएगा, यहाँ पर x का 3 गुणा करें 3x हो जाएगा। ये माइनस वाई का 1 का गुणा करें तो माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x y कट जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 होगा हमारा, ठीक है। और यदि प्रश्न को समझना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 4 पंक्ति, तो 2 पंक्ति अधिक बनने पर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्ति अधिक बनने पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनने पर विद्यार्थियों की संख्या। तब इस तरह जिस तरह से आपका प्रश्न ये पहला आप प्रश्न बनाए हैं पहली कंडीशन में, उसी तरह ये भी कंडीशन है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y-3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे xy हो जाएगा, xy बराबर क्या हो जाएगा, xy मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x का y में गुणा करेंगे, ये x का 3 में गुणा करें -3x, 2 का y में गुणा करें 2y हो जाएगा, -2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो xy का xy कर जाता है, यहाँ पर 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस हो जाता है, +6 हो जाए, ये -6 है, ठीक है। इस तरह समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 3x माइनस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस 2y है, तो ये समीकरण नंबर 6 हो जाता है। अब देखिए क्या करें, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाता है, 3x से कट जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2y में से y निकलेगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 + 3 9 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इस तरह से y बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाता है, इसे मान रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 है तो 9 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या 4 हो जाएगा।
x का मान 4 हो जाता है। ठीक है ना। अतः इस तरह विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी आपका यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाता है। x का मान 4 हो जाता है, y का मान 9 हो जाता है। देखिए इस प्रकार से जो है कि आपका इस विविध इस प्रश्नावली का पूरा सवाल हल हो चुका है। अब अगला लेसन जो है कि द्विघात समीकरण का हल जो है कि अगले वीडियो में बना के अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तबीयत भी खराब होने की वजह से भी बनाई जाती है कि चलिए